वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो बढ़िया होंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ आज का। और आज के ब्लॉग में जो आप लोगों को स्पेशल, आप पूरे वीडियो जो है बने रहिएगा। तो आज के ब्लॉग में मतलब बताऊंगी, क्योंकि आज बहुत मतलब मन ना अंदर से बहुत खुश हो रहा है। सभी खुश हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप लोगों को पता है अयोध्या में बन रहा है हमारा श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। और उनकी जो है 22 जनवरी आने वाली है, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। सब बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो अगर उसी में बताऊंगी आप लोगों को कि आया है अयोध्या से बुलावा, और आए हैं वहां से चावल, और क्या है पूरा प्रोसेस, किस तरह से आए हैं, कहाँ से मतलब आया है पूरा। मतलब जो है निमंत्रण कार्ड एक समझ लीजिए। आप कहते हैं ना कि कहीं बुलाते हैं तो कहते हैं कि कहीं पीले चावल दिए। तो बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगी, और आप लोग बने रहिएगा कि, और हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी ये चावल आए हों, बुलावा आया हो, निमंत्रण आया हो। और नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, हम मन से तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं और करते हैं आज की स्टार्टिंग। सो दोस्तों, तो आज जो है काम खुद को ही करना है, क्योंकि सुबह सुबह फोन आ गया था उसका, हेल्पर का, कि आज नहीं आएगी। तो फिर मुझे पहले तो वेट करते हैं कि जब उनको इसका टाइम होता है कि अपने आप टाइम पे आके करेंगे। लेकिन अचानक से पता लगा कि नहीं आना है, तो फिर स्टार्ट हो गए सारे काम। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, वही हमारा सारा टाइम, दिन में हमें टाइम मिल जाता है, लेकिन सुबह सुबह के सारे काम जो है एक साथ वाले होते हैं। और उस पे भी अगर कोई काम लेट हो जाए तो फिर वो सारे काम ही लेट हो जाते हैं, क्योंकि हम किस चीज को आगे करें। लेकिन फिर भी चलो लग गए जैसे ही पता लगा। तो सबसे पहले जो है इधर झाड़ू लगानी है पूरे घर में, और झाड़ू लगाते लगाते जो उसके साथ क्या, सुबह चाय का भी टाइम है, वही नहा के पूजा का भी है। इधर नाश्ता भी डिले हो जाता है, क्योंकि अगर हम इधर लेट हो गए तो बस एकदम भागम भाग सी हो गई। तो मैं ज्यादा जो है काम जो फैला हुआ सामान वगैरह उसको अभी नहीं समेटूंगी। अभी सिर्फ मैं जो है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो डेली रूटीन वाले काम है वही अभी कर लेंगे। तो दूसरे काम जो है वो बाद में भी हो जाएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो थोड़ा उठते भी सब लोग लेट हैं। और उसके बाद जब नहा धो के तो फिर नाश्ता टाइम से चाहिए होता है। तो मैं पहले तो ये काम करने के बाद, और हालत क्या हो रही है आप देख रहे हो, क्योंकि सर्दी इस टाइम बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो बिना हीटर के तो बैठा भी नहीं जाता है। वैसे 2 दिन से धूप थोड़ी निकल रही है, लेकिन क्या होता है कि हमारे इधर है ना, जैसे धूप थोड़ा लेट आती है, इस साइड में धूप नहीं आती है, तो ठंडा रहता है। इस तरह से होता है कि सबके घरों में जैसे खिड़कियां वगैरह जैसे होती हैं, किसी के यहाँ धूप सुबह सुबह आ जाती है, जैसे ईस्ट फेसिंग वगैरह होते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा लेट आती है, तो सर्दी का जो है घर में रहता ही है। थोड़ा ऊपर जाल वगैरह से भी जो ठंडी हवा आती है, कवर कर देते हैं, लेकिन फिर भी मौसम तो अपना असर जो है वो दिखाता ही है। और जब हम अपना काम करने लग जाते हैं अपने हाथ से, जब हम काम करते हैं, तो फिर हमें खिड़कियां जाले सभी जगह हमारा हाथ जो है चला जाता है। जबकि जो हेल्पर काम करती हैं, जो मेड काम करती हैं, उनका तो डेली रूटीन का जो काम होता है, उनको 2 4 घर में करना होता है, तो वो तो फटाफट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग अपने घरों में जब काम करते हैं ना, तो फिर काम काफी जो है फैल जाता है। तो आप लोग वीडियो जो है पूरा देखिएगा। तो मैंने आज जैसे आपको बताया कि किस तरह से जो है राम मंदिर का जो चल रहा है, 22 जनवरी को वो होना है। उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके लिए जो है कार्ड वगैरह है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो बस झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद जो है, क्योंकि रात को जो है ना जैसे कि फैल जाता है, कितना भी हम रखते हैं। अभी सर्दी के टाइम में तो ऐसा होता है, जो जहाँ बैठा है वहीं पे जैसे चीज रख दी, किसी की भी हिम्मत नहीं होती। फिर हम भी सोच लेते हैं कि चलो 10 15 दिन की जो है सर्दी है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी इन दिनों में अगर थोड़ा डिले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे जो बीपी की प्रॉब्लम है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, या नॉर्मल भी है, तो इन चीज थोड़ा सा बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिर कोशिश यही रहती है। और आजकल ये चीजें नॉर्मल हो गई हैं, हर किसी को कहीं ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। इन चीजों से कोई बचा नहीं है, तो वही है। तो इसलिए थोड़ा एहतियात बरतना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि थोड़ा अपना भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से काम के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो चलो झाड़ू तो लग गई है समय, पोछा बाद में लगाऊंगी, क्योंकि बर्तन यहाँ पे बैठ के ही धुलते हैं, लोगों को पता है। तो फिर मुझे अगर पता होता कि नहीं आएगी, तो मैं सिंक में रात को ही बर्तन धो देती। तो यहाँ पे टब में भर के रख देते हैं, और टब से ही ढक ढक के रख देते हैं। तो जिससे क्या होता है, सुबह वो आती है
तो धो लेती हैं। एक काम के लिए आजकल कोई लगता नहीं है, नहीं वैसे मुझे बर्तन धुलवाने का होता नहीं है, मैं साथ-साथ धोती रहूँ। लेकिन एक काम के लिए उन लोगों को भी लगता है कि 2 काम हो तो 4 पैसे बन जाएँगे। तो बस ये यही सब कारण हो जाता है और फिर कोई आया गया होता है तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है हम लोगों को, कोई होता है तो यहाँ पे बैठ के ही बर्तन धुलवाते हैं। तो ये वाला मॉप है, इसको यूज़ करती हूँ मैं जब भी ये हेल्प नहीं लगी थी ना, तो तब फिर मैं इसी से ही पोंछा लगाती थी और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम ड्राई भी हो जाता है और बहुत अच्छे से लग जाता है। तो आज अपने हाथ से पोंछा लगाना था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा डाल दिया है शैम्पू डालने के बाद और रात को बालों में ढेर सारा मैंने तेल डाला था, तो मुझे आदत है तेल ज़्यादा लगाने की। तो जब मैं तेल लगाती हूँ ना, तो खूब सारा तेल लगाती हूँ, तो आज बाल भी मुझे धोने थे, तो मुझे मतलब काम आज बढ़ गया है। तो बस पोंछा वगैरह लगाओ और पोंछा भी जल्दी सूखता नहीं है क्योंकि मौसम थोड़ा नमी रहती है ना तो सूखता भी नहीं है। लेकिन ये पोंछा है ना इससे एकदम ड्राई जैसे लग जाता है। ये देखो आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, फर्श एकदम चमक गया। तो थोड़ा शैम्पू भी डाला था और वैसे भी इस पोंछे से अच्छे से हो जाता है। तो सारे जो है मैट वगैरह डाल दिए हैं और नहाने का ये है कि अब गीज़र लगा हुआ है, अभी यहाँ बाथरूम में एक में ही गीज़र लगा है, तो सब लोग उसी में नहाते हैं बारी-बारी। तो मुझे अभी नहाने में थोड़ा टाइम था तो तब तक मैंने कहा क्योंकि हरी सब्जियां हैं तो इनमें भी टाइम लगता है। तो जो काम अभी सुबह कर रही थी उतने में मेरा ये काम हो जाता तो सारे ही काम डिले हैं। तो फिर मैंने कहा चलो इस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ और मैंने यहाँ पे मेथी वगैरह जो है करके साफ करके रख दी। और नाश्ते में आज बनाने वाली थी इडली, तो मैंने नहाने से पहले जो है सूजी वगैरह दही में अच्छे से फेंट के सब कुछ करके रख दिया था और नहाने के बाद मैं बस अभी मैंने पूजा नहीं की है क्योंकि इन लोगों ने नहा के पूजा कर ली थी। तो फिर अगर मैं पूजा करने बैठ गई तो नाश्ता बहुत लेट हो जाता। तो मैंने कहा चलो मैं ना अपना पूजा बाद में कर लूँगी, अब लेट तो हो ही गया है। और भी क्या लेट होगा। तो बस इन लोगों के लिए जो है पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी और नाश्ता बनाने के बाद पहले फिर बाद में पूजा करने के बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी, तो मुझे निश्चिंत हो जाएगा कि इन लोगों को जो है नाश्ता हो गया है और इनका जो भी काम होगा ये लोग अपना करते रहेंगे क्योंकि मुझे तो मैं अपना घर में अभी आज कहीं आना-जाना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है इडली भी बन गई है और बस चटनी मैंने बना दी थी। तो मैं नहाने से पहले सारी तैयारी इसीलिए करके गई थी कि मैं निकलते ही तुरंत ही बना दूँगी, तो लेट नहीं होगा तो इस वज़ह से ये है। मैंने सब इनको करने के बाद जो है तो पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद अब मैंने बाल जो धोए हैं तो ड्राई हो जाएँगे ज़्यादा तो फिर दिक्कत होगी, तो हल्की-सी जो नमी थी, तो मैंने बालों में जो है बस कंघी कर ली है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं बाल। अभी मैंने बालों में भी कुछ ऑयल डालना शुरू किया है, वो भी आप लोगों को इसलिए नहीं बताऊँगी कि पता नहीं मुझे उससे प्रॉफ़िट मतलब बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मुझे फ़ायदा करेगा तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी। तो पहले मैं थोड़े दिन यूज़ कर लूँ, यूज़ करने के बाद ही उसका कोई भी रिज़ल्ट होगा तो मैं बता पाऊँगी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो है खराब हो रहे थे। हालाँकि 2-3 बार मैंने अभी यूज़ किया है, तो मुझे बालों में कुछ लग रहा है कि बाल मेरे मतलब उतने रूखे नहीं हैं। लेकिन फिर भी जब तक कोई ना पूरी तरह से किसी चीज़ को प्लस माइनस आपको पता नहीं लग रहा है, तब तक हम किसी को बता नहीं सकते। तो आप लोगों को मैं ये चीज़ नहीं बता सकूँगी, जब तक मुझे पूरा रिज़ल्ट नहीं मिले। तो चलो भई, ये सब भी हो गया और सर्दी मतलब जैसे लेट होते हैं ना, एक तो सुबह ज़्यादा जल्दी हो जाए, तो सर्दी उतनी नहीं होती, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता है ना, वैसे-वैसे सर्दी जो है ज़्यादा होती जाती है। तो मुझे तो वैसे ही ठंड बहुत लगती है, तो मैं 2-2 3-3 कपड़े इनर वगैरह स्वेटर, हाफ स्वेटर बहुत सारे कपड़े पहन के रखती हूँ। तो इस टाइम हालत बहुत मेरी मतलब हो जाती है, सर्दी मुझे बहुत लगती है। तो बस सब लोगों को नाश्ता-वास्ता भी हो गया था, पूजा करने के बाद अब मैंने जो है खुद का नाश्ता लेके आई हूँ और हीटर लगा के ही मैं बैठती हूँ, मेरा दिन ऐसे ही निकलता है। कोई भी काम करना होता है तो मैं यहीं पे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हीटर भी चलता रहता है और मैं यहाँ पे बैठ के काम अपना कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है अंदर के काम होते हैं वो तो चलो अंदर ही करने होते हैं, किचन के हो कुछ भी हो, पर जैसे बैठ के जो काम करने होते हैं सब्जी वगैरह के या कुछ भी वैसे होते हैं, तो वो सारे काम मैं यहाँ पे कर लेती हूँ और 1-2 सीरियल जो मैं देखती हूँ, मुझे शुरू से आदत है, तो मैं वो नाश्ता करते टाइम ही वो सीरियल जो है मैं देख लेती हूँ। तो मैं अनुपमा देखती हूँ, मैं आपको बताऊँ। तो बस करने के बाद जो है अपने को सारे ही काम करने हैं, बैठना तो होता नहीं है। तो आज जो है मैंने जो कपड़े रिटायर कर दिए थे, जो निकाल दिए कपड़े जिनको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो वो कपड़े है ना उनको साइड से करके
निकाल रही हूँ। तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं इन कपड़ों को जैसे जो देने वाले होते हैं चलो दे देते हैं, लेकिन है ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं या वो देने लायक नहीं होते हैं, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं कि जिनमें कोई दाग वगैरह पड़ गए, स्पॉट पड़ जाते हैं, जैसे कोई कलर छूट गया या कोई रफ हो गए, इस तरह के जो कपड़े होते हैं, उनको मैं फिर किसी को देने लायक भी नहीं रहते हैं। तो फिर क्या करें, इन कपड़ों का फेंके भी नहीं जाते हैं क्योंकि वो अच्छे कपड़े होते हैं। तो फिर मैं इनका क्या करने वाली हूँ अभी आपको बताती हूँ। तो इनको कपड़ों को मैंने जो है अलग कर लिया है, जो कपड़े बिल्कुल यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो बस इनको साइड से फ़ोल्ड करके रख दूँगी और ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये सारे रिटायर हो चुके हैं क्योंकि बच्चों के जैसे पैंट वग़ैरह छोटे हो गए हैं या वो फट गए हैं, होता है ना बाइक वग़ैरह से गिर गए तो घुटने पे फट गए या कुछ भी हो गया। तो हर कपड़ा तो हम कुछ नहीं बना सकते हैं, तो इस तरह से जो है काफ़ी कपड़े जो है वेस्ट हो जाते हैं। तो बस मैंने ये कार्टून जो है इसको रख रखा है। तो इसी कार्टून में जो है मैं इन कपड़ों में जो कैंची से इनको बिल्कुल छोटा-छोटा, छोटा-छोटा कट कर के इसको कार्टून में अभी आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने सारे कट कर लिए क्योंकि एक दिन में ये काम नहीं होते हैं, तो धीरे-धीरे हम करते रहते हैं। तो जो है इन कपड़ों का मैं कुछ बनाऊँगी तो वो भी आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन अभी क्या है इतनी जल्दी नहीं है कि मैं आज ही मतलब अ, इसको बना पाऊँ। तो काफ़ी मैंने जो है आपको दिख रहे होंगे सारे कपड़े जितने भी होते हैं ना, मैं इसमें काट के रखती जाती हूँ। तो बस इसका जिस दिन मैं ब्लॉग बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी उस दिन आप लोगों को दिखाऊँगी कि इन कपड़ों का मैंने कहाँ पे यूज़ किया है और ये साइड से रखे रहते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं ये कपड़े। तो जैसे इकट्ठे कपड़े नहीं होते हैं और इसमें सारे तरह के ही कपड़े हैं, मिक्स हैं, कोई अलग काट-छाँट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनको घंटे, आध घंटे जब भी टाइम लगता है मैं काट लेती हूँ या अगर ये देखिए आप सब तरह के कपड़े ना मिक्स हो गए हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने ब्लॉग सुबह स्टार्ट किया था तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो राम मंदिर बन रहा है तो उसका जो है निमंत्रण पत्र कहिए या बुलावा कहिए या जो भी आप कह सकते हो। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के यहाँ किस किस के यहाँ इस तरह से जो है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी ये जो ब्लॉग क्लास में। तो ये जो है ना कार्ड, ये मंदिर का जो है ये इस तरह का कार्ड जो है ये आया था और आया है साथ में ये आए हैं चावल। तो इसमें देखती हूँ मैं कैसे, इसमें जो है ना पीले चावल है, ये शायद आपको दिख रहे होंगे और नज़दीक से मैं दिखाऊंगी। तो ये जो पीले चावल हैं और इसके साथ एक जो उन्होंने दिया है पर्चा, ये वाला, ये पूरा जो है ना पर्चा इस पे लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को इसमें पढ़ के भी सुनाऊंगी अभी कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो इसमें पूरा जो मंदिर है ना, तो मंदिर की जो लंबाई चौड़ाई मतलब जितना बड़ा मंदिर बन रहा है उसके बारे में सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं, किस तरह से क्या है मंदिर में, कितने खंबे हैं, कितनी दीवारें हैं, कितना मतलब हाइट वगैरह सारी चीज पूरा लिखा हुआ है। और इसमें जो है दिया हुआ है मेन की उन मतलब आपको आना है, आपसे निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन उपरांत श्री रामलला तथा नव निर्मित मंदिर के दर्शन हेतु अपने अनुकूल समय पर अयोध्या जी में परिवार सहित पधारें, श्री राम जी की कृपा प्राप्त करें। तो ये जो इन्होंने दिया हुआ है कार्ड आने के लिए बोला है, तो ये हमारे यहाँ मतलब ना सभी के यहाँ कॉलोनी में आया है। तो ये ड्यूटी लगाई होगी वहाँ वहाँ से जो चावल वगैरह भेजे होंगे कैसे आए हैं। तो जो यहाँ के पार्षद वगैरह हैं उनकी ड्यूटी लगी है, उन्होंने फिर सब जगह जो है भेजे हैं। तो इतनी भीड़ होगी यहाँ 22 तारीख के दिन, इतनी भीड़ होगी क्योंकि बहुत दूर दूर से सभी लोग आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि इस समय पे जाना उचित है। इस समय पे बिल्कुल भी भाई जिनको पूरे ग्रुप में जा रहे हैं या बहुत पहले से तैयारियां हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इतनी भीड़ होगी तो इतनी भीड़ में मैं तो नहीं कहूँगी ना हम लोग मतलब जा रहे हैं। हाँ ये ठीक है कि बहुत खुशी हुई है मंदिर की, अलग बात, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इतनी भीड़ में वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। और अपने श्री प्रधानमंत्री जी ने भी आप मतलब बोला है कि आप लोग मतलब कोशिश करें कि आगे पीछे अपना जाए आए जब भी दर्शन करें, लेकिन भीड़, इतनी भीड़ संभालना प्रशासन को बहुत मुश्किल होने वाला है। तो हम लोग कोशिश करें कि वहाँ पे ना जाएं। तो उन्होंने ये भी दिया है कि अगर आप नहीं जाते हैं वहाँ पे तो उन्होंने समय दिया हुआ है 11 बजे से 1 बजे के बीच में, 21 तारीख मतलब सॉरी 22 तारीख को, 22 जनवरी को 11 बजे से 1 बजे के बीच में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अपना पूजा करें, दिया जलाएं, जो भी जिस तरह से आप अपना पूजा करना चाहते हो भगवान की जैसे हम करते हैं।
तो इसी समय पे वहाँ पे होगा, उसी समय पे आप यहाँ पे कर सकते हो। और देखो भगवान को तो आप जहाँ से याद करोगे वो वहीं पहुँच जाते हैं। बस हमें याद करने की हमारी जो वो है ना शक्ति, या हमारे मन का भाव होना चाहिए, वो तो खींचे चले आते हैं। हम वहाँ जाके और यहाँ जाके, वो तो चलो एक मन की तसल्ली होती है कि तीर्थ है, चलो जाना है, कुछ भी है। तो इस समय तो जाना नहीं होगा भी नहीं, और मैं जाऊंगी भी नहीं। चाहते तो चले जाते, कोई बात नहीं थी, कोई इतना वो नहीं है, लेकिन इस समय पे जाना उचित नहीं है। तो जब मंदिर बन जाएगा और अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हो जाएगी, जब मंदिर बन जाएगा तब जाएंगे फिर घूमने और दर्शन करने, वो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि इस समय पे भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है ना, आप सबको भी पता है। क्योंकि हर शहर से, हर जगह से, हर देश से, बाहर से, विदेशों से सब बहुत लोग आ रहे हैं। तो इतना कैसे मैनेज हो पाएगा? तो अगर हम लोग अपने घर पे बैठ के भी यहाँ पे पूजा करें और उनका नाम लें और सब कुछ करें, तो ये हमारा पहुँचने के बराबर ही होगा। तो दोस्तों जो है आज ब्लॉग का यहीं पे एंड करने वाली हूँ। और ये जो चावल है ना, ये पूजा के लिए स्पेशल इनको रखेंगे, और ये जो है ना, इसको भी मंदिर में जो है रखेंगे। और बस यही। और अगर आप लोगों के यहाँ, जिसके यहाँ भी आया हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके यहाँ हर चीज़ पहुँच जाती है, कहीं बहुत सी जगह नहीं भी पहुँच पाए होंगे। कोशिश तो यही रही है कि घर घर में ये चीज़ें भेजी जाएं, और प्रशासन पूरा मतलब कोऑपरेट भी कर रहा है। जो हमारे जो नेता वगैरह हैं या जो समाज कार्यकर्ता है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी के यहाँ जैसे सबको जो भी उनको जिम्मेदारी दी है वो पूरी कर सके। लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि कभी कहीं पे चूक भी हो जाती है, नहीं भी हो पाता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलके और अपना घर पे ही, यहाँ पे ही अपना पूजा करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। और जब लगेगा हमारा मौका तब हम जरूर दर्शन करने जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस, थैंक यू, बाय, जय श्री राम।